और चलिए इससे बीच रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ, जहां से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बीएसएफ के जवान का शव पहुंचा प्रयागराज। पूरे सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। जवान के घर पर हजारों लोग दे रहे सलामी। परिवार और बीएसएफ के कर्मचारी भी मौजूद हैं। ड्यूटी के दौरान बॉर्डर पर हुआ था शहीद। ड्यूटी के दौरान गिरी थी आकाशीय बिजली। भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर तैनात था जवान। आपको बता दें बीएसएफ अल्फाज 17 बटालियन का था शहीद जवान। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जहां बीएसएफ के जवान का शव प्रयागराज पहुंचा है। पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जवान के घर पर हजारों लोग सलामी देने पहुंचे। परिवार और बीएसएफ के कर्मचारी भी साथ में मौजूद हैं। ड्यूटी के दौरान बॉर्डर पर शहीद हुआ है जवान। आपको बता दें ड्यूटी के दौरान गिरी थी आकाशीय बिजली। भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर तैनात था जवान। बीएसएफ अल्फाज 17 बटालियन का था शहीद जवान। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे उत्तर प्रदेश से, जहां बीएसएफ के जवान का शव प्रयागराज पहुंच गया है। पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जवान के घर पर हजारों लोग सलामी देने पहुंचे हैं। परिवार और बीएसएफ के कर्मचारी भी साथ में मौजूद हैं। ड्यूटी के दौरान बॉर्डर पर शहीद हुआ है जवान। ये अवतार के सोमवार के सुबह 6 बजे। सोमवार को 6 बजे तो फोन आया था आपके पास? हाँ, पूरा क्या कहा गया? बताया गया कि बिजली झटकी या गिरा और उसी में जो है उनका जो हार्ट अटैक हो गया। तो क्या लग रहा है आपको? अब ऐसा ही तो हमको मिला है। अब उनको गोली वोली नहीं लगी है। अच्छा, नालाने के बाद जी। तो आप यहाँ ग्राम प्रधान भी हैं बरौत कस्बा के। आप ये कितने पुत्र थे? हमारे 4 थे। ये किस नंबर पे थे? ये बीएसएफ में थे और दो जो है सेटरिंग काम करते हैं और एक जो है एसी का काम करता है। ये बड़ा वाला मतलब ये नंबर कौन सा था? ये सबसे बड़े थे? हाँ, बड़े थे। और चलिए इस खबर पे ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ प्रयागराज से संवाददाता नन्हे सिंह जुड़ गए। जी नन्हे जी, जिस तरीके से ये जानकारी सामने आ रही है कि बीएसएफ जवान की जो है शहीद हो गए हैं, उनकी मौत हो गई है, शव उनका प्रयागराज पहुंचा है, जी क्या अपडेट है फिलहाल? अब बांग्लादेश के बॉर्डर पर तैनात थे और सदना बने ये तैनात है और पश्चिम बंगाल में पड़ता है ये। और आज इनकी डेड बॉडी प्रयागराज पहुंची है। प्रयागराज से बरौत कस्बा ये चौकी पड़ता है। बरौत कस्बा में इनका मकान था और इनके जो पिताजी ये 4 भाई थे। इनके पिताजी काफी मेहनत करके लोगों को पढ़ाते थे और फेरी का काम करते थे। हालांकि जो 4 भाइयों में सबसे बड़े थे गुलाम, और इनके जो पिताजी है काफी जो न्यूज और से बात करते हुए कहा कि हमारा बड़ा होनहार लड़का था और इस तरह से जो सबसे बड़ा हमारा लड़का था और ये किस तरह से शहीद हुआ है। और हमें फोन आया था, लेकिन जिस तरह से हमें फोन आया उस समय हमें जानकारी उसमें और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था किस तरह से ये हमारे बड़े लड़का भी हाल ही में गया था, छुट्टी पाया हुआ था। हालांकि बात किया जाए इस तरह आप प्रयागराज में ये जो है बरौत कस्बा के अंतर्गत उनका पड़ता है। और जिस तरह देखा जाए इस समय इंडिया और बांग्लादेश के जो बॉर्डर पे थे वो जो है उस समय बताया गया कि हाथ आया और उसमें जो आकाशीय बिजली का जो है यहाँ आकाशीय बिजली की, लेकिन देखा जाए जिस तरह से जो परिजन है वो जो है यहाँ काफी गमगीन है। यहाँ पे काफी संख्या में आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में जो यहाँ पे आए हुए हैं, दिखाना चाहेंगे। और ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हजारों की संख्या में इनको सलामी दी जा रही है। और यहाँ जो काफी संख्या में जो यहाँ पे आए हुए हैं लोग, इनको जो है इंडिया आप देख सकते हैं कि झंडा यहाँ फहरा हुआ है। यहाँ बीएसएफ के जवान आए हुए हैं और कह सकते हैं जो बीएसएफ के जवान है उनको सलामी देने के लिए आए। इनके जो काफी संख्या में हजारों की संख्या में परिजन है, उनकी विदाई का आप देख सकते हैं। इनकी जो है डेड बॉडी ले जा रहे हैं और ये जो है उनके जो शामिल हुए हैं उनके जनाजे में कम तक आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में यहाँ जो है यहाँ जो लोग हैं यहाँ शामिल हुए हैं, बीएसएफ के जवान है वो मौजूद है। और आप देख सकते हैं उनके परिजन है किस तरह से यहाँ जो है गमगीन है। पूरा जो आप देख सकते हैं किस तरह से जो परिजन है उनका जो है रो रो कर हाथ बुरा हाल है। लेकिन जो इनके परिवार हैं, इनकी एक बेटी और एक बेटा था, कह सकते हैं कि जो ये परिजन है परिजनों का इस तरह से रो रो कर बुरा हाल है। उसको जो शहीद है
ये गुलाम मोहम्मद हैं, इनके पिता जो है इनके सबसे बड़े लड़के थे। इनके जो है 4 भाई थे, 4 भाइयों में सबसे बड़े थे और ये जो है सबसे बड़े थे। उसके बाद इनके जो भाई है जो छोटे थे और इनके एक बच्ची, एक लड़का और एक लड़की इनके पुत्र थे। हालांकि बात किया जाए जिस तरह से इंडिया और ये जो है शहीद होने के बाद इनको इंडिया के जो झंडे होते हैं झंडे में इनको जो है आज दफन किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं इनकी जो है डेड बॉडी यहाँ से निकल चुकी है और लोग जो है इनके पीछे लगे हुए हैं और काफी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग हैं और यहाँ जो है बीएसएफ के जवान हैं वो भी पूरी तरह से यहाँ इनके जनाजे में शामिल हैं। हालांकि बात किया जाए किस तरह से इनके जनाजे में जो लोग हैं वो जो है इनकी जो है सलामी दे रहे हैं। यहाँ के जो पुलिस भी है काफी संख्या में, फोर्स भी आई है, बीएसएफ के जवान आए हैं, बीएसएफ के कर्नल वगैरह आए हैं, वो जो है सलामी दे रहे हैं। हालांकि बात किया जाए ये जो त्रिवेणी संगम में है काफी संख्या में जो है जो लोग सुन रहे हैं वही यहाँ भागते हुए नजर आ रहा है। हालांकि यहाँ काफी संख्या में अगर आप कह सकते हैं कि तो यहाँ पे जो सलामी देने के लिए बीएसएफ के जो जवान थे इनके जो 4 भाइयों में ये सबसे बड़े थे और इनके जो 3 भाई थे वो जो है पूरी तरह से यहाँ अपने जो भाइयों को जो है सलामी के लिए यहाँ जनाजे में शामिल होने के लिए यहाँ जो है ग्रामवासी कई ग्राम से लोग यहाँ आए हुए हैं और यहाँ जो जनाजे में शामिल हो रहे हैं। हालांकि बात किया जाए कि जो जनाजे में शामिल हो रहे हैं उसमें जो काफी संख्या कह सकते हैं कि ये जो जनाजे में जो शामिल हुए लोग थे और ये जो है इनका जवान थे, ये जो इंडिया और पाकिस्तान जो बंगलों पे थे ये जो वहाँ पे ये शामिल हुए थे। जी बिल्कुल कह सकते हैं कि पूरे सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। नन्हे, क्या यहाँ पर और कोई नेता लोग पहुंचे हैं उनको इनकी अंतिम विदाई में, क्योंकि बीएसएफ के जवान तो साथ में, क्या यहाँ से कोई नेता भी पहुंचे इनकी अंतिम विदाई में? सकते हैं जनप्रतिनिधि है, यहाँ के विधायक हैं, यहाँ के जिला पंचायत है, यहाँ के जो काफी संख्या में जो जनप्रतिनिधि देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह से यहाँ पे सुबह से ही इनकी डेड बॉडी आने के बाद ही यहाँ जो है चहल पहल बढ़ गई थी। यहाँ काफी संख्या में जो यहाँ उनको सलामी देने के लिए उनके जो है शरीर को उनको जो जिस तरह डेड बॉडी को देखने के लोगों को एक हुजूम सा उमड़ पड़ा है और यहाँ जो है सिर्फ एक नारा चल रहा है जो शहीद के लिए जो है लोग जो है यहाँ सलामी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो लड़का था होनहार था, काफी जो भाइयों में सबसे बड़ा था और काफी मेहनती था और इस तरह से इनके जो छोटा जो इनके बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा था, दोनों उस समय जो है यहाँ गमगीन है। वो इनकी पत्नी जो है वो पूरी तरह गमगीन है, इन माता जी पूरी तरह बेसुध है, उनसे बात करना चाहे लेकिन बात नहीं हो पाई। हालांकि जो पिताजी है इनके बात करते हुए भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि जिस तरह से खून आया, खून के बाद हम लोगों की जो है काफी संख्या में जिस तरह से जो यहाँ के लोग थे हमारे साथ काफी संख्या में आप देख सकते हैं यहाँ लोग हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान जी। किस तरह से ये कैसा इनका था, कितने भाई थे आपको तो कह सकते हैं? यहाँ पे लोग हैं, उनका कहना है कि यहाँ जो काफी संख्या में जो 4 भाइयों में जो बड़े थे और इनका जो कहना था कि ये जो बीएसएफ अभी छुट्टी हाल ही में आए हुए थे, हाल ही छुट्टी के बाद पुलवामा हमला के बाद ये अभी यहाँ गए हुए थे और इंडिया और बांग्लादेश जो बॉर्डर है उसी पे इनकी ड्यूटी लगी थी और ये ड्यूटी पे पूरी तरह से मुस्तैद थे और लगातार इनकी जो है कह सकते हैं जो परिजन है वो पूरी तरह से इस समय गमगीन में है, पूरा परिवार है, पूरा क्षेत्र इस समय जो है गमगीन है और गम के जो है शोक में डूबा हुआ है। और यहाँ जो परिजन के साथ साथ तो यहाँ पे कह सकते हैं जो जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि भी काफी संख्या में यहाँ पहुँच चुके हैं। जी बिल्कुल कह सकते हैं कि परिवार में गम का माहौल जरूर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बीएसएफ के जवान की मौत हो जाती है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए नन्हे जी।